नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो देखने बैठ गए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं लाली वर्मा आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और हमेशा ये प्रार्थना भी करती हूं ईश्वर से, परमात्मा से, कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। इसका लाभ उठाइए, हर एक विषय के वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी हर एक वीडियो के रिलीज होते ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। प्यारे बच्चों, आज लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का पाठ 21। नाम है गुरु की सीख। गुरु शिष्य का जो संबंध है वो सदियों से चला आ रहा है और जिन्होंने गुरु की महिमा को जाना है, जिन्होंने गुरु की कृपा प्राप्त की है, वे हमेशा अपने लक्ष्य पर पहुंचकर कीर्ति, यश और प्रसिद्धि प्राप्त की है उन्होंने। तो बेटा, ये जो चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, गुरु की सीख, बहुत ही शांत भाव से आप देखिए। पूरा ध्यान केंद्रण आपका यहां रहना चाहिए और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक ऐसी शिक्षा है जो आपको हर एक विषय की पढ़ाई करने में भी योगदान और सहयोग देगा। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे अपने आप को, हम जानेंगे समय को, हम जानेंगे अपने कार्य करने के तरीके को। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं गुरु की सीख। गुरु को नमन करते हुए, गुरु के चरणों में वंदन करते हुए हम पाठ का प्रारंभ करते हैं, शुभ आरंभ करते हैं। अब एक कहानी है यहां पर, एक ऐसी कहानी जो गुरु शिष्य के संबंधों के साथ साथ गुरु की महिमा और समय का सदुपयोग करने की सीख भी हमें देती है। यूं तो हम हमेशा सुनते आते हैं कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन अपने दिल में झांक कर देखो जरा, क्या हम वर्तमान में गुरुओं का सम्मान करते हैं? गुरु टीचर्स बेटा, गुरु शिष्य हुआ करते थे, ठीक है। अब शिक्षक और विद्यार्थी, स्टूडेंट और टीचर, लेकिन है तो वही ना। पहले शिक्षा आश्रमों में दी जाती थी, चाहे कोई राजा का पुत्र हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़े शूरवीर का पुत्र हो, सभी को आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त करनी ही होती थी। और वहां के जो नियम, कानून, कायदे रहते थे, कड़े नियम, उनका पालन करना होता था। चाहे कोई राजपुत्र हो या कोई ब्राह्मण का, बिल्कुल निर्धन ब्राह्मण का ही पुत्र क्यों ना हो, सबको समान रूप से शिक्षित किया जाता था। कोई ये कहने नहीं आता था कि अरे हमारे बेटे से लकड़ियां क्यों बिनवा रहे हो, हमारे लड़के से सेवा क्यों करवा रहे हो। नहीं, गुरु आश्रम, ठीक है। तो यहां पर जाते ही बच्चा या शिष्य आत्मनिर्भर बनना सीख जाता था। साथ ही साथ उसमें उसका जो सर्वांगीण विकास होता था वो आत्मनिर्भर बनता था, सेल्फ डिपेंड बनता था। साथ ही साथ उसमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किससे किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए, वो सब कुछ सीख दी जाती थी। वेद पुराणों का ज्ञान तो दिया ही जाता था, साथ ही साथ वास्तविक जीवन का ज्ञान पहले दिया जाता था। कहीं ना कहीं आज की पद्धति में वास्तविक ज्ञान को साइड में रखकर सिर्फ किताबी ज्ञान पर फोकस किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप बच्चों में नैतिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है, कमी आ रही है। बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते, फिर हम बड़े कहते हैं कि अरे आजकल के बच्चे पता नहीं कैसे हो गए। बेटा, हम कहीं ना कहीं हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं कि कहीं ना कहीं कमी हमारी रही है, लेकिन क्या मैं आपसे कह रही हूं, क्या आप उन कमियों को अपने अंदर बसा लेंगे या हमें अपने आप को विकास की ओर ले जाना है, अपने आप का एक ऐसे उन्नति और प्रगति के पथ पर जाना है जहां हमारा नाम अमर हो जाए। तो कमियों को मत देखो, अपने आप का विकास करना है,
गुरु की आज्ञा, शिक्षकों का आदर, टीचर्स का रिस्पेक्ट हमें करना है। और ये नहीं देखना है कि अरे हम कैसे करें जब वो ऐसा करते हैं। कौन क्या करता है, जस्ट लीव ऑल थिंग्स। मत देखिए जो आप नहीं चाहते हैं, सिर्फ वही देखिए जो आपके लिए लाभदायक है। आओ चलते हैं कहानी की तरफ। एक दिन की बात है, एक दिन गुरुजी अपने शिष्यों को जड़ी बूटियों की जानकारी देने के लिए जंगल में लेकर जा रहे थे। लर्निंग बाय डूइंग। ऐसा नहीं है कि जड़ी बूटियों की जानकारी वो सिर्फ किताब में पढ़कर देंगे, बेटा पढ़ो। बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनसे जड़ी बूटी प्राप्त की जाती है, जैसे नीम, तुलसी, आंवला, ठीक है, इस तरह के कुछ। अब बच्चा परीक्षाएं दो सिर्फ किताब से पढ़कर, तो सिर्फ किताबी ज्ञान ना देकर वहां पर प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता था, वास्तविक ज्ञान दिया जाता था। तो जड़ी बूटियों का ज्ञान या जड़ी बूटियों की जानकारी देने के लिए गुरुजी अपने शिष्यों को जंगल की ओर लेकर जा रहे थे। समझ में आया? रास्ते में आवारा कुत्ते भौंकते हुए उनके पीछे आ गए। अब भाई कुत्ते हैं, जानवर हैं, जहां उन्हें जब भौंकना होता है वो भौंकने लगते हैं। तो कुछ कुत्ते भौंकते उनके पीछे आ गए। गुरु और उनका एक शिष्य उनकी ओर ध्यान न देकर चुपचाप अपनी राह पर चलते रहे। गुरुजी ने उन भौंकते हुए कुत्तों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनके साथ एक शिष्य तो बहुत सारे थे, लेकिन एक शिष्य उन्हीं में से उनके साथ आगे बढ़ता रहा। उसने भी उन भौंकते हुए कुत्तों पर ध्यान नहीं दिया। अब क्या हुआ, पर उनके अन्य शिष्य वहीं रुक गए। कुत्ते भौंक रहे थे, उनको कहीं पत्थर मारने लगे, कहीं ढेले मारने लगे, दुनिया भर का मतलब काम करने लगे। गुरु और एक शिष्य आगे चले गए। वे पत्थर मारकर उन आवारा कुत्तों को भगाने लगे। ऐसा नहीं है कि आप सीधे जाओगे तो कुत्ता आपके पीछे लग रहा है। हाँ, यदि आप सीधे जा रहे हो और कुत्ता आपके पीछे लग रहे हैं, तब आपको उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सिर्फ कुत्ते भौंक रहे हैं और हम उनसे लड़ने लगे, तो ये कौन सी बुद्धिमानी हुई। लेकिन अन्य शिष्यों ने उन कुत्तों को मारना शुरू कर दिया और गुरुजी और एक शिष्य आगे बढ़ गए। उन्हें भगाकर जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक फिर क्या हुआ। अब जैसे ही कुत्तों ने भौंकना शुरू किया, तो वो जो शिष्य थे उन्होंने उन कुत्तों को पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। वे पत्थर मारकर उन आवारा कुत्तों को भगाने लगे। जैसे ही अब वो आगे बढ़े, ठीक है, कुत्तों को भगाते भगाते वे आगे बढ़े। अचानक एक बंदर उनके रास्ते में आ गया। अब एक बंदर आ गया रास्ते में। बंदर से मुझे याद आ गया कि एक बार हम मध्य प्रदेश का एक स्थल है सलकनपुर, जहां देवी माँ का मंदिर है। सलकनपुर में बंदर बहुत होते हैं। तो बंदर भैया कुछ भी सामान, खास तौर से खाने पीने का प्रसाद वगैरह होता है, वो हाथ से छीन कर ले जाते हैं। मेरे हाथ में मोबाइल था, मुझे लगा मोबाइल नहीं छीनेगा, वो मोबाइल छीन कर ले गया था मेरा और मोबाइल को खोल लिया था। अब मैं क्या करती, मैं चीख रही, मैं चिल्ला रही। तभी मतलब जो भी सर या जो भी हमारे साथ में जो भी हमारे आसपास वाले थे, वे आए, उन्होंने उसको भगाया। मोबाइल वहीं छोड़ गया, वो मोबाइल को अच्छे से पैक किया, मोबाइल सही सलामत था। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने तोड़ फोड़ के फेंक दिया, उसको खोल दिया। भाई हमारे पूर्वज हैं, देखना चाहते थे कि आजकल के बच्चे क्या करने लगे हैं। तो अब जैसे ही कुत्तों से पीछा छूटा, उन्हें भगाकर वे आगे बढ़े कि अचानक एक बंदर आ गया उनके सामने। वे उसे भी पत्थर मारने लगे। बंदर तब भी वहां से भागा नहीं। वह उन शिष्यों से चिढ़ गया। वह बहुत देर तक वे उस बंदर से ही उलझे रहे। बंदर था, जंगल का रास्ता था, जंगल है तो बंदर तो होंगे ही। भाई तुम बंदर को क्यों भगा रहे हो? तुम उसकी जगह जा रहे हो ना, तो उसको उसका काम करने दो, तुम अपने काम से चलो चुपचाप। जब बंदर को उन्होंने पत्थर मारे तो बंदर चिढ़ गया
और उनसे झूमने झपटने लगा। और बंदर बड़े खतरनाक होते हैं, ऐसे चटाचट चांटे भी मारते हैं। तो जब वो बंदर चिढ़ गया, बहुत देर तक वे उस बंदर से उलझे ही रहे। ठीक है, कभी उसको मारते, कभी उसको यहां से, कोई आगे से, कोई पीछे से, वो की करता रहता, और इस तरह से वे करते रहे। जब जंगल में पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वे अपने गुरु के पास आए तो गुरु ने उनकी ओर देखा भी नहीं, क्योंकि गुरुजी अपना कार्य पूरा जो नियमबद्ध तरीके से समय का ध्यान रखते हुए कार्य कर रहे थे वो करते जा रहे थे। उनके साथ जो विद्यार्थी शिष्य आया था उसको सब कुछ बताया उन्होंने। और जैसे ही वे आए, बंदर से लड़कर, कुत्तों को भगाकर जैसे ही वे आए, गुरुजी ने उनकी ओर देखा भी नहीं। उनकी अनदेखी करते हुए गुरु ने अपने साथ आए शिष्य से कहा, वत्स, शाम होने वाली है, जंगल में अब रुकना ठीक नहीं है, हमें यहां से अब शीघ्र जाना होगा। अब देखो, शाम होने वाली है, अब हमें यहां रुकना, मतलब जंगल में अब रुकना ठीक नहीं है, हमें यहां से अब शीघ्र जाना होगा। यह सुनकर अन्य शिष्य हैरान रह गए। जड़ी बूटियों के बारे में तो गुरुजी ने कुछ बताया ही नहीं था। अब वो आपस में कहने लगे, अरे ये क्या, गुरुजी तो वापस जाने की बात करने लगे, गुरुजी ने जड़ी बूटियों के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। ये ऐसा होता है, जैसे क्लास स्टार्ट हुई, अब पीरियड्स हैं, लिमिटेड टाइम है, 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है। टीचर क्लास में आया, जो स्टूडेंट हैं उसने अच्छे से अपना पाठ पढ़ाया, समझाया। कुछ बच्चे कहीं वॉशरूम जाना है तो कहीं ये करना है, कुछ बच्चे लेट हो गए, कुछ कर रहे थे, फिर कहेंगे गुरुजी आपने तो हमें, टीचर आपने तो हमें समझाया ही नहीं। तो किसकी गलती है इसमें? हमारी, शिष्यों की, मतलब पढ़ने वाले की। हमें हर एक समय, मतलब हर प्रतिपल, प्रतिक्षण बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा। एक एक गुरु का कथन हमें जीवन की शिक्षा देता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अरे यार कितना बोलते हैं, ये पढ़ाते तो है नहीं, बोलते हैं। बेटा वो नहीं बोल रहे हैं, उनका अनुभव बोलता है, ताकि आप उस तरह से अपने जीवन को जीना प्रारंभ कर दें। ये हमारी गलती है कि हम उनके समझाने को सोचते हैं ये कितना बातें करते हैं। समझ में आया? तो अब क्या हुआ, जैसे ही शाम होने वाली है तो गुरुजी ने कहा, वत्स, शाम होने वाली है, जंगल में अब रुकना ठीक नहीं है, हमें यहां से अब शीघ्र जाना होगा। यह सुनकर अन्य शिष्य हैरान रह गए। जड़ी बूटियों के बारे में तो गुरुजी ने कुछ बताया ही नहीं था, और आपस में यही चर्चा करने लगे कि अरे गुरुजी ने तो कुछ नहीं बताया। उन शिष्यों ने विनम्र भाव से गुरुजी से कहा, अब जो बंदर को भगाने में, जो कुत्ते को भगाने में व्यस्त हो गए थे ना, उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, गुरुजी आप तो हमें जंगल में जड़ी बूटियों की जानकारी देने के लिए लाए थे, पर आप तो बिना जानकारी दिए जाने की बात कह रहे हैं। कभी कभी जब बच्चों की कॉपीज चेक होती हैं, स्कूल की बात बता रही हूँ, अपने अनुभव की बात बता रही हूँ, आप भी ध्यान से सुनो, हो सकता है आप भी ऐसा करते हो। तो जिस डेट को कॉपीज चेक होनी है, उस डेट को कोई बच्चा एब्सेंट है, ठीक है, और मान लीजिए रोल नंबर 1 से लेकर 15 तक कॉपीज चेक होनी है मंडे को। अब मंडे को 1 से 15 तक कॉपी चेक होनी है, गुरुजी ने, टीचर ने कलेक्ट की, और उनमें से एक बच्चा कोई एब्सेंट है, अब उसकी चेक नहीं हुई। अगले मंडे को गुरुजी फिर 16 से 30 तक की लेंगे टीचर। तो वो बच्चा आएगा, मैडम आपने तो हमारी कॉपी चेक ही नहीं की। तो ये कहना सही है क्या? नहीं। कभी कभी हम इस लहजे में कह देते हैं, मैडम आपने हमारी कॉपी चेक नहीं की। बेटा, टीचर, मैडम या सर आपके घर नहीं जाएंगे। ये हमें समझना होगा कि जब हम नियमों का पालन करेंगे, निर्देशों का पालन करेंगे तो सही काम होगा। हाँ, हमारी कॉपी अनचेक्ड है तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि मैम मेरा रोल नंबर 12 है या 13 है और लास्ट मंडे को
मेरी कॉपी चेक होनी थी, लेकिन सॉरी मैं उस दिन एब्सेंट था, क्या आज आप मेरी कॉपी चेक कर देंगे? तो बिल्कुल गुरु को कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन यदि आप कहेंगे आपने तो हमारी चेक नहीं की, तो थोड़ा तो उनको आएगा कि बेटा मैंने चेक नहीं की या तुमने चेक नहीं करवाई, ये हो जाएगा। तो हर एक बात कहने का सलीका होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, ठीक है। तब उन्हीं में से शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप तो हमें जंगल में जड़ी बूटियों की जानकारी देने के लिए लाए थे, पर आप तो बिना जानकारी दिए जाने की बात कह रहे हैं। अब देखिए, गुरुजी को आया क्रोध, तो उन्होंने कठोरता से कहा, बच्चों तुम सही कह रहे हो, पर तुम अभी इस योग्य नहीं हो। गुरु की बात को वे समझ नहीं सके। शिष्यों ने पुनः याचना भरे स्वर में कहा, गुरुजी आप हमसे नाराज क्यों हैं? हमारा दोष क्या है? हमें अपनी गलतियां नजर नहीं आती हैं, यहां पर यही बताया गया है। हम हमेशा दूसरों की गलतियों को खोजने लगते हैं, कभी हम अपने आप की कमियों को नहीं खोजते हैं। हमारी क्या गलती है गुरुजी, आप हमसे कठोरता से बात क्यों कर रहे हैं? हम ये कहते हैं। शिष्यों को समझाते हुए गुरुजी ने कहा, बच्चों यदि तुम समय पर जंगल में आ जाते तो संभवतः मैं तुम्हें जड़ी बूटियों की जानकारी अवश्य देता, पर तुमने तो अपना सारा समय रास्ते में व्यर्थ की बातों में उलझने में ही गवा दिया। शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे खाली हाथ मुंह लटकाए कुटिया में वापस आकर अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगे। तो बच्चों, जो कार्य जब किया जाता है तब आपको उपस्थित होना है। कभी भी अपने टीचर को ब्लेम मत कीजिए, अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स को ब्लेम मत कीजिए कि आपके कारण मैं नहीं पढ़ पाया, आपके कारण मेरे नंबर नहीं आ पाए, आपके कारण मैं अपना कार्य नहीं कर पाया, इस छोटे के कारण मैं काम नहीं कर पाया। मतलब ब्लेम कर देते हैं हम, जो कार्य कर नहीं पाते हैं ना उसका ब्लेम दूसरों पर कर देते हैं, और ये बिल्कुल गलत बात है। कार्य किया तो मैंने किया, नहीं किया तो तुम्हारे कारण नहीं किया, ये गलत है। ऐसा कभी रवैया मत अपनाइएगा। कमियां अपने आप में खोजिए, हर एक व्यक्ति में कमियां होती ही हैं, हमें उन कमियों की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होने के साथ साथ अपनी कमी को पूरा करना भी हमें आना चाहिए, ठीक है। तो यही इस पाठ का मूल्य उद्देश्य है। जबकि यह शिष्य जो रास्ते में ना रुककर, ठीक है, जबकि वह शिष्य जो रास्ते में ना रुककर गुरु के साथ ही रहा था, अपने साथ कई उपयोगी जड़ी बूटियां जंगल से एकत्रित करके लाया था। गुरु के साथ, टीचर के साथ कभी भी हमारा समय व्यर्थ नहीं जा सकता, चाहे हाथ में किताब हो चाहे ना हो, क्योंकि उनका अनुभव तो उनके साथ में है ना। जब भी वो आपको बातें बताएंगे वो आपके भविष्य के लिए सही होंगी, ये आप विश्वास कर लीजिए। तो गुरु की सीख से आपको समझ में आया होगा, और मैं जो बीच में आपको बातें बताती हूं वो भी आशा करती हूं आपको समझ में आई होंगी। ऐसा कदापि मत सोचिएगा कि अरे यार लाली मैडम कहां से कहां चली जाती हैं, बातें करती हैं। बातें नहीं है बेटा, ये जीवन मूल्य है जो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, तो इनका आपको अमल करना है। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से सुन लिया है, समझ लिया है, और गुरु की सीख, शिक्षक की बात या टीचर की जो भी लेक्चर है उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अमल करेंगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, अपने कार्य ना होने पर किसी को आप ब्लेम नहीं करेंगे, किसी पर दोषारोपण नहीं करेंगे, क्योंकि जो कार्य नहीं हुआ है वो सिर्फ मेरे कारण नहीं हुआ है, ये भावना मन में लानी होगी। इसी के साथ यहां पर यह पाठ हुआ समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें इसी पाठ के हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय, थैंक यू सो मच।